जी वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान के जो स्टूडियो पे जो एक माहौल क्रिएट हो गया है वो बहुत ही अच्छा माहौल है क्योंकि हमारे फेवरेट जो हैं हारून शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तौसीक, कैसी हैं फातिमा? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम जो हैं वो याद करने वाले हैं नदीम साहब को। नदीम साहब का जो काम है उनको और उनको ट्रिब्यूट करेंगे। हमारे बहुत बड़े लिविंग लेजेंड हैं और आज स्टूडियो में जो है ना रौनक होगी क्योंकि लॉलीवुड का जो गोल्डन एरा है ना वो जो हमारे हम याद करते हैं कि जी कौन 3 बड़े हीरो जो फौरन नाम जहन में आता है, कौन से हैं? बताओ भाई। मैं बताती हूँ। देखें, एक तो डेफिनेटली नदीम ये आ गए, ठीक है, नदीम साहब आ गए, नदीम साहब आ गए, उसके बाद वहीद मुराद आ गए। ओह वेरी गुड शाबाश। और तीसरा मोहम्मद अली साहब। बिल्कुल मैंने कहा शायद फातिमा क्योंकि थोड़े बात की है बात वाली ना तो ये की which is also true। लेकिन देखिए मैंने 2 तो बताए ना। बिल्कुल ठीक है, मैं 60s 70s की बात कर रहा हूँ। 67 उसके बाद तो अब हम देखें तो जनाब फाद मुस्तफा है, हुमायूं सईद है, हुमायूं सईद बहुत बड़े बड़े स्टार हैं और लाइन है पूरी। और इससे पहले भी लेकिन जो 60s और 70s का गोल्डन पीरियड था जी उसकी बात हो रही है तो उसमें जो है वो नदीम साहब की बात होगी। और नदीम साहब की हम बात करें तो फिर वो 67 में वो एक्चुअली सिंगर बनने के लिए आए। तौसीक, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और वो पीटीवी के एक सिंगिंग प्रोग्राम का हिस्सा थे और यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई फिरदौसी बेगम से जो कि सिंगर थी बहुत बड़ी। उस वक्त मशरकी पाकिस्तान जो था वहाँ से आई हुई थी तो वो वापस चली गई और फिर नदीम साहब भी किसी वजह से वापस चले गए ढाका। ब्यूटीफुल पिक्चर्स। ये फिरदौसी बेगम साहिबा के साथ उनकी रिकॉर्डिंग की तस्वीर है जी। यंग बॉय। बिल्कुल बिल्कुल, ये खड़े होकर गाना और बहुत पैशनेट है जी सिंगिंग के बारे में नदीम साहब। अभी तक जो है उनका पहला इश्क जो है ना वो मौसीकी और सिंगिंग से है। तो वो वहाँ जब गए तो वहाँ पे ये एहतशाम साहब से उनकी मुलाकात हुई। ये सीधे हाथ पे आपको एहतशाम साहब नजर आ रहे हैं, मेरे सीधे हाथ पे, आपके व्यूअर्स के उल्टे हाथ पे। तो वो एहतशाम साहब से जब व्यूअर्स का भी सीधा ही हाथ। चले आगे बढ़ते हैं। एहतशाम साहब से उनकी मुलाकात हुई थी। एहतशाम साहब ने उनको एक प्लेबैक सिंगिंग के लिए मौका दिया कि जी मेरी फिल्म बन रही है चकोरी के नाम की, तो उसमें आप प्लेबैक सिंगर बन जाए। तो उन्होंने कहा जी अच्छा। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप ऐसा करें विलन का कैरेक्टर भी कर लें। तो नदीम साहब ने मूंछें उगानी शुरू की क्योंकि बड़ा मासूम चेहरा था ना। तो वो उन्होंने कहा जी विलन यानी चकोरी में ही जो पोस्टर इस वक्त आप देख रहे हैं इसमें उनको विलन का कैरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जो अजीम उसके हीरो थे वहाँ ढाका में वो जो थे वो कुछ तंग कर रहे थे तो एहतशाम साहब ने उनको आउट किया और नदीम से कहा कल से आप इस फिल्म के हीरो भी हैं। तो नदीम साहब ने कहा अरे ये क्या। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ रिलक्टेंट स्टार थे वो, रिलक्टेंट हीरो थे क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग में आए। और वो कहते हैं कि जी वो पहले दिन मैं गया, मैंने कहा जी मुझे तो कैमरा फेस नहीं करना आता, एक्टिंग नहीं करनी आती। तो एहतशाम साहब ने कहा इसमें एक सीन है जिसमें तुमने एक बच्ची घोड़े पे बैठी हुई है और तुमने उस घोड़े को लेके भागना है। वो घोड़ जैसे होता है ना पहाड़ी मुकाम पे वो घोड़ा पे सैर कराते हैं, तो वो कैरेक्टर था। तो कहते पहले दिन उन्होंने मुझे खूब भगाया, मैं घोड़ा पकड़ के भागता रहा पूरा दिन। तो यही एक सीन था जो पहला सीन शूट हुआ था। तो ये नदीम साहब की इब्तदाई कहानी है। लेकिन वो फिल्म हिट हुई, बहुत बड़ी हिट हुई शबाना। और बाद में ये फिर एहतशाम साहब के साथ और मुस्तफ़ीज़ उनके भाई थे उनके साथ दूसरी फिल्म हुई और दूसरी भी इसी तरह हिट गई। और फिर ये शबाना और नदीम की जोड़ी, नदीम साहब का असली नाम नज़ीर बेग बाय द वे। और फिर वो कहते हैं कि अहमद नदीम कासमी का नाम मुझे बड़ा पसंद था। तो जब मेरा नाम डिसाइड हो रहा था तो मैं दिल में सोच के गया कि जी मैं नदीम सजेस्ट करूंगा कि मेरा नाम रख लिया जाए। और कितना उस मतलब रोमांस है इस नाम के नदीम। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो इस नाम के साथ गए और वो फिर अच्छा फिर एक के बाद एक फिल्म हिट होती गई शबाना। और फिर एहतशाम साहब की साहबजादी फरजाना से नदीम साहब की शादी हो गई। तो बिल्कुल अपने करियर के आगाज़ में ही उन्होंने शादी कर ली। और उसके बाद वो फिर मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, लाहौर आ गए। लाहौर एक दफ़ा जब आ गए नदीम साहब तो छा गए नदीम साहब। ये शादी की तस्वीर है जी। ये जी बिल्कुल बड़ी यादगार ये भी तस्वीरें ये बेगम साहिबा के साथ। वैसे तो उनकी शादी की बहुत सारी तस्वीरें हैं लेकिन वो फिल्मों वाली शादी है, ये एक्चुअल शादी की। ये फैमिली एहतशाम साहब हैं, उनकी वाइफ और फिर पीछे नदीम एंड मिसेस नदीम और उनका बेटा। अच्छा ये आप देखें कि आप 2 मिनट के लिए सोचें। अच्छा खैर पोस्टर्स ये जी छोटे साहब ये दूसरी फिल्म थी, ये मुस्तफीज साहब की बनाई हुई फिल्म थी और फिर शबाना के साथ नदीम की जोड़ी। लेकिन अभी तक की जो कहानी आपने हमें नदीम साहब की सुनाई है वो तो ऐसे लग रहा है कि खुद एक फिल्मी कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल फिल्मी कहानी है। और वो कहते हैं मुझे तो यकीन ही नहीं आता था कि मैं किस तरह बन गया हूँ एक्टर और मैं किस तरह ये मैं क्या काम कर रहा हूँ। बिल्कुल वो इस इरादे से नहीं आए थे। और तुम मेरे हो बिल्कुल सोना चांदी ये बड़ी जबरदस्त जनाब। ये इनकी फिल्में एक के बाद एक हिट होती रही और प्लैटिनम जुबली फिल्में थी ये शुरू से ही। तो स्ट्रगलिंग उस तरह नहीं करनी पड़ी नदीम साहब को। उनको
अचानक बैठे बिठाए जो है ना वो स्टारडम मिल गया। अब देखिए पोस्टर में आप देखें कि जो मेन क्या चीज बेची जा रही है, लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा नदीम इन शबाब के रानवीज संगदिल और 50th गोल्डन जुबली वीक। 50th वीक का मतलब है पूरा एक साल फिल्म लगी रही और हाउसफुल रही। तो नदीम साहब की बहुत सी फिल्में हैं इस तरह की जो कि हम याद कर सकते हैं। अच्छा, ये संगदिल का पोस्टर बिल्कुल बिल्कुल संगदिल का है। ये आईना का पोस्टर है। आइना बड़ी यादगार फिल्म उनकी, बिल्कुल। जलते सूरज के नीचे। ये अच्छा सब कॉन्टिनेंट में बड़ा रिवाज है ना जी, डबल रोल हम कहते हैं। तो एक ट्रिपल रोल जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, जाहिर है डबल रोल को मैनेज करना एक एक्टर के लिए बड़ा मुश्किल है। तो ट्रिपल, नदीम साहब वो पहले एक्टर थे सब कॉन्टिनेंट में जिन्हें जलते सूरज के नीचे एक फिल्म थी उसमें उन्होंने ट्रिपल रोल किया। अच्छा। और फिर उसके बहुत बाद में जाके दिलीप साहब ने भी किया और दूसरे अदाकारों ने किया, लेकिन ट्रिपल रोल करने वाले पहला तो हम लोगों ने पहला जो था वो नदीम साहब ने किया और बहुत खूबसूरत किया। ये भी बहुत एक यादगार फिल्म है। तो एक के बाद एक फिल्में आ रही थी, हिट आ रही थी। और फिर नदीम साहब की खूबसूरती ये थी कि आप देखिए शबाना से शुरू होकर दीबा के साथ बहुत खूबसूरत उनकी जोड़ी रही, बड़ी मशहूर जी। और फिर इतनी लंबी लिस्ट है। और नदीम साहब के बारे में ये कहते हैं कि अच्छा उनकी आंखें क्योंकि जाहिर है एक कलर्ड आईज बड़ी एक्सप्रेसिव, बड़ा खूबसूरत इंसान है, तो वो जो है वो रोमांस बड़ा खूबसूरत करते थे स्क्रीन पे हीरोइंस के साथ। और वो आई थिंक वो एक टाइम भी ऐसा था जब फैमिलीज जाती थी और वो नए नए रोमांस में जोड़े जो थे वो फिल्म देखने जाया करते थे, तो उनको वो बड़ा अट्रैक्ट करता था। अच्छा, एक हारून बताएं कि नदीम साहब के बारे में एक चीज काफी बात होती है कि उनकी फिल्मों की एग्जैक्ट इंडिया में कॉपी की गई और बहुत बड़े बड़े इंडिया के नामवर एक्टर्स ने वो गाने भी बाकायदा उसी तरह पिक्चराइज कराए जैसे नदीम साहब। बिल्कुल जी। एक तौफीक यहाँ से शुरू करते हैं कि दूर देश एक फिल्म थी इंडिया की थी। वो एक को प्रोडक्शन थी, कनाडा से शुरू हुई। तो उसमें कुछ इंडियन एक्टर भी थे, कुछ पाकिस्तानी एक्टर भी थे, नदीम साहब भी थे। और फिर उस तरफ से बड़े एक्टर्स शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, राज बब्बर वगैरह। नदीम साहब ने सबको फ्लैट कर दिया था उस फिल्म में। वहां पे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये लड़का कौन है। हालांकि रोल छोटा था लेकिन वहां पे वो उन्होंने जो मेन उनकी कास्ट थी उसको बिल्कुल उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। बिल्कुल मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था लेकिन न्यूट्रलाइज कर दिया। तो उसके बाद जो है ना वो फिर उन्होंने देखनी शुरू की इनकी फिल्में और फिर उसके बाद उन्होंने छापनी शुरू की इनकी फिल्में। तो आप ये मजे की बात देखिए कि धर्मेंद्र साहब एक बड़े एक्टर हुआ करते थे इंडिया के। तो उनकी जो है उन्होंने भी कॉपी की नदीम की फिल्म और फिर उनके बेटे सनी देओल आगे से उन्होंने भी जब उन्होंने अपना हीरो का करियर शुरू किया तो उन्होंने भी कॉपी की नदीम की फिल्म। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आप गिनते जाए। धर्मेंद्र ने किया झूठा सच जो कि 1984 में आई, जो कि कॉपी थी संगदिल की जो कि 1982 में नदीम साहब कर चुके थे। फिर राजेश खन्ना साहब जब वो उनका करियर डाउन होना शुरू हुआ तो राजेश खन्ना ने नदीम की फिल्में देखना शुरू की और उन्होंने कहा अच्छा कौन कौन फिल्में हिट होना शुरू हुई। तो 80s में जब लेट 80s में राजेश खन्ना अपने स्टारडम का पीरियड खत्म कर चुके थे तो अलग अलग अधिकार और ऊंचे लोग, ये थी जी मेहरबानी, कुर्बानी और दहलीज, ये 3 फिल्में थी नदीम की जो और कुर्बानी बड़ी मशहूर फिल्म थी शबनम के साथ। बिल्कुल जी। ये तीनों फिल्में जो हैं वो उन्होंने राजेश खन्ना ने इस्तेमाल की। उसमें एक गाना था आपको याद होगा, कभी ख्वाहिशों ने लूटा, नदीम के ऊपर पिक्चराइज हुआ, बड़ा खूबसूरत गाना था। तो वो भी उन्होंने इसी तरह उठा लिया। फिर एक और गाना था आज तू गैर सही प्यार से बैर से, वो भी इसी तरह उठा लिया उन्होंने, राजेश खन्ना साहब ने मुस्तार लेकर अपनी फिल्मों में इस्तेमाल किया जी। अच्छा, इस जमाने में सोशल मीडिया वगैरह तो होता नहीं था, आज आप जरा सा कुछ करें आज तो मैं कहता हूं जी कि ये चरबा है, ये चरबा है, ये क्लास हो जाती है। उस जमाने में कोई सोशल मीडिया नहीं था, बस अपनी अपनी दुनिया में फिल्म रिलीज होती थी तो चरबा करना या चरबा का लफ्ज तो शायद बहुत सख्त हो जाएगा, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, मुस्तार लेना, कहानी मुस्तार लेना, इसको कहते हैं इंस्पायर हो। हाँ, लेकिन वो तौफीक गड़बड़ वहां आ जाती है जब आप डायलॉग टू डायलॉग और हीरो का एक्शन मतलब हीरो की लुक्स, वो नदीम साहब का मुड़ना, नदीम साहब का देखना, क्योंकि जज्बात निगारी बड़ी खत्म थी नदीम साहब पे। डायलॉग दिखाना, जज्बे दिखाना, इमोशंस, माँ के साथ हो, बेटे के साथ हो, ये सीन, वो दोस्त के साथ नदीम साहब जो केमिस्ट्री दिखाते थे स्क्रीन पे। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, अगर आप सिंगल सोलो शॉट कट करें हारून शुएब साहब का, तो इनका जो आज हेयर स्टाइल है वो भी, ये जो लट आपने लटका रखी है, ये फिल्म किस फिल्म में नहीं बहुत अच्छी लग रही थी। ये मैं एक्चुअली नोट करके लाया था कि नदीम साहब की ये भी एक स्पेशलिटी थी कि कपड़े नदीम साहब जो पहनते थे स्क्रीन पे, आइकॉनिक खूबसूरत कपड़े। अभी पता नहीं तस्वीरें हमारे पास कुछ है जिसमें डेनिम उन्होंने इस्तेमाल किया है, डेनिम उन्होंने जीन्स पहनी हुई है और डेनिम की शर्ट पहनी हुई है।
और वो नदीम साहब कोई हीरो लग रहे हैं, फिर वो हो रहा है लगता ना था कि भाई हॉलीवुड के मुकाबले का हीरो है ये। तो फातिमा, आप क्योंकि एक फैशन कंसल्टेंट जी। है, तो आप जाके अब रिसर्च करें ये नदीम देखिए, साहब अभी का जो हम- फैशन है उसको आप अपने क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई कर ये देखिए, अच्छा हेयर स्टाइल भी साथ साथ चेंज हो रहे हैं, हर फिल्म में नया हेयर स्टाइल लेकर आते अच्छा, थे आप नदीम। लोगों को एक चीज ये पता? देखिए, ये मैं वो बात कर रहा था, Oh, तस्वीर yes. लुक जो दे फुल रहे हैं डेनिम नदीम। लुक जो बिल्कुल अब denim लोग जो look। फुल डेनिम लुक करते हैं और फिर कहते हैं कि जी ये आजकल का एक वो ट्रेंड है, तो ये अगर हम पुराने अपने स्टार्स को देखें तो ये इन्हीं की चीजें हैं जो हम लोग आज भी कॉपी कर अच्छा, रहे हर तस्वीर में आप आंखें देखें, जी। कितना डिफरेंट अंदाज है। और वो फिर केमिस्ट्री जो हीरोइन के साथ है उनकी, वो चाहे जी। बाबरा हो, बाबरा चाहे शरीफ के शबनम साथ, हो, बिल्कुल। निशो, रुजीना, मुमताज, मुखड़ा बड़ी मशहूर इनकी फिल्म थी। मुखड़ा, बिल्कुल। और अच्छा, लाजवाब बड़ी मशहूर फिल्म थी। अभी वापस चलते हैं तौसीक, मैं बता रहा था आपको, ऋषि कपूर के आपको देख लें, मिथुन को देख लें आप। ठीक है। मिथुन की एक वो फिल्म थी जो कि प्यार झुकता नहीं, आईना, जो हम जानते आईना हैं की नदीम साहब की बड़ी यादगार बहुत- फिल्म शबनम साहिबा के साथ, तो उसकी कॉपी उन्होंने कर ली। अच्छा, उसमें गाने भी उन्होंने कॉपी किया है। अब वो जो था ना, मुझे दिल से ना भुलाना, बड़ा शायरों के यादगार ये ज़माना। हाँ, तो वो उन्होंने बना लिया। तेरे तुमसे बिन मिलके, मेरा ये इंडिया में बना लिया उन्होंने, ना जाने क्यों, लिटरली वही धुन है और वही एक्शन। लगता है कि मिथुन साहब ने 2-3 दफा वो देखी फिल्म आईना, और उसके और बाद फिर उन्होंने कहा उसे जी अच्छा अब मैं थोड़ा सा इंस्पायर हो गए। थोड़े से लेकिन इंस्पायर हो देखिए, गए। हमें इसमें कोई इतराज नहीं है, हम इसको बड़ी खुशदिली से लेते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल, अगर इंडियन बिल्कुल, एक्टर्स ने नदीम साहब से इंस्पायर होके बिल्कुल। अपने करियर को एक लेवल से दूसरे लेवल पे गए, तो हम बड़े खुशदिली से इस बात को बड़े प्यार और मोहब्बत से इस बात को कबूल करते हैं। बिल्कुल कबूल करते हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि जाहिर है एक बड़ा फनकार जो है, कितना बड़ा वो, फनकार। वो तो No सबके doubt, लिए no जो है doubt। वो इंस्पिरेशन हो सकता है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, इंटरेस्टिंग बात, और ये कंट्रोल रूम वालों को फुल क्रेडिट जाता है इसके लिए, कि देखिए पहला गाना जो अभी हमने सुना, चकोरी फिल्म का गाना था, उसमें भी प्लेबैक सिंगिंग नदीम साहब खुद कर रहे थे, क्योंकि सिंगर थे ना, तो उनको कहीं मौका मिलता था वो कहते थे सिंगिंग करनी। अच्छा, फिर दूसरा जो गाना हमने सुना, मेहदी हसन साहब प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे। फिर तीसरे गाने में इखलाक अहमद साहब कर रहे थे, और इखलाक अहमद की आवाज बहुत सूट करती थी नदीम। फिर जो आखिरी गाना हमने देखा, मुखड़ा, वो अगेन नदीम साहब प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं। और ये गाना जो मुखड़ा था, इसमें कहते हैं कि उन मैडम के साथ गाना था, तो उन्होंने कहा जी मैं मैडम के साथ खड़े होकर नहीं गा सकता, तो आप ऐसा करें कि मैडम का ट्रैक एक दिन रिकॉर्ड करें और मेरा ट्रैक अगले दिन रिकॉर्ड करें, और फिर उसको मैच कर लें, क्योंकि इतनी बड़ी सिंगर के सामने मैं जो हूँ वो नहीं गा सकूंगा। तो 17 निगार अवार्ड ले चुके हैं जनाब, और माशाल्लाह अभी भी फिल्मों में काम करें, कोई पता नहीं अगली जो उनकी रिलीज होगी फिर एक और अवार्ड जो है उनके नाम होगा। माशाल्लाह हमारी पीटीवी की जानिब से, और पीटीवी से भी उनका बड़ा बहुत जी खूबसूरत रिश्ता। शुरू बहुत से उन्होंने हमारे पीटीवी से award ही किया shows था हैं। एज अ सिंगर। एग्जैक्टली। सो पीटीवी की जानिब से और राइजिंग पाकिस्तान की टीम की जानिब से नदीम साहब को हमने सोचा कि आज ये ट्रिब्यूट पेश किया जाए। आपको ये ट्रिब्यूट कैसा लगा आप जरूर बताएं, और हारून भाई आने वाले दिनों में आपके लिए किस पाकिस्तान के आइकॉनिक लेजेंडरी स्टार जरूर का ट्रिब्यूट लेके आए, आपने हमें फरमाइश जरूर भेजनी। जरूर हारून, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बढ़ेंगे क्विकली आपकी तस्वीर और मैसेजेस की जानिब। जी बिल्कुल, हम अगर चलें तो सबसे पहले तस्वीरें देखते हैं, और सबसे पहले हमें हमदान ने तस्वीरें भेजी हैं बागीचा डेरी मर्दान से। देखते हैं इन्होंने क्या भेजा है। लो जी, मर्दान वालों की एंट्री हो चुकी है राइजिंग पाकिस्तान में, और ये हैं तस्वीरें। एंड 3 एंड 2 एंड 1 ले आओ तस्वीरें, आ गई तस्वीरें, प्यारी प्यारी तस्वीरें। अच्छा, ग्रीन ग्रास और पीछे चटियल मैदान नहीं, क्या पहाड़, चटियल पहाड़। लेकिन ये ग्रास नहीं है, ये मेरे ख्याल में वीट है या कुछ फसल है कोई गंदम की। जी बिल्कुल तैयार हो रही है। कितना प्यारा लग रहा है। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमें नूर बसीरत ने तस्वीरें भेजी हैं शुजाबाद से। लो जी, शुजाबाद वालों देखो हम, अरे कितनी वाह, खूबसूरत, beautiful, माशाल्लाह, ये तो मुल्तान जी, का बिल्कुल, शाहरुख बिल्कुल। ने आलम का मज़ार, और ये मुझे लगता है मुल्तान की सैर के लिए गए हुए थे और उन्होंने अच्छी तस्वीरें ली हैं। थैंक यू वेरी मच नूर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, जबरदस्त, वेरी नाइस। और ये वो मुल्तानी वो आ गई ना पॉटरी, बिल्कुल जी, बिल्कुल मुल्तान की पॉटरी, वाह जबरदस्त, मजा आ गया जी। अच्छा, जिसके बाद अली बिलाल ने हमें तस्वीरें भेजी हैं समंदरी से। समुद्री की तस्वीरें आ गई हैं। अरे ब्यूटीफुल, ये कबूतर है जनाब, और बहुत ही कोई खास कोई किस्म बहुत का बड़ा सा कबूतर कबूतर है, लेकिन मोर की कुछ हाँ, मुझे कुछ वो मोर, दे रहा मुझे है एकदम मोर लगा था। हाँ, दुम उसने ऐसे फैलाई हुई जैसे मोर जब अपने पर फैलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पिजन का रक्स भी होता है जनाब, अच्छा, है ना जी। राशिद बताएं कौन सा कबूतर था ये? हाँ, राशिद को पता होता है बर्ड। फैंटल। ओ, राशिद जो हमारे जनाब एक्सपर्ट है हमारे इन हाउस परिंदों के इन हाउस अच्छा, एक्सपर्ट। फैंटल था जी ये कबूतर। अच्छा जी। अच्छा जी, फिर हमें कुलसूम ने तस्वीरें भेजी हैं लाहौर से। लो जी, लाहौर की तस्वीरें आ गई हैं।
वाह, अंगूर है ना ये बताओ, ये बंटे हैं कि ये अंगूर हैं अंगूर या ये हैं। कोई इयररिंग्स हैं, क्या है? ये आर्टिफिशियल अंगूर हैं। आर्टिफिशियल अंगूर। मतलब वो जो होते हैं घरों में, नहीं बस देखो सारे हंसते हैं मेरे ऊपर, देखे मेरी अच्छा वो इतने खूबसूरत। नहीं फातिमा, ये इयररिंग्स हैं, ये अगले शो में तुम पहन के आना, ठीक है? देखिए मैं कभी कभी ऐसे ही सबका दिल लगा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी तस्वीर। अच्छा जी, अब हमें जलाल हैदर ने तस्वीरें भेजी हैं लैया से। लो जी, लैया वालों की हो गई है एंट्री। अरे वाह। ओके जलाल, ये सूरज, वाह वाह, बड़ा मतलब सूरज की आंखों में आंखें डाल के आपने बात की है ना। आप डरते वरते नहीं किसी से जलाल, मुझे लग रहा है। वाह जी वाह, बहुत ही खूबसूरत आपके गांव का, आपके घर की, गालिबन आपके घर की तस्वीर है। और ये खेत आपके, ओहो, ये पीछे तो मुझे लगता है नदीम साहब के सेगमेंट से इंस्पायर कुछ होकर डांस हो जलाल रहा ने सोचा कि मैं भी एक गाना फेंक दूं, है ना। हाँ, ये मुझे कोई आईना का गाना लग रहा था। मुखड़ा का लग रहा था, मुखड़ा का ज्यादा लग रहा था। एग्जैक्टली। अच्छा थैंक यू जी। जलाल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब हमें नाहिद ने तस्वीरें भेजी हैं लाहौर से। लो जी, लाहौर वालों की सेकंड एंट्री और होगी। इन्होंने- अरे वाह नाहिद, आप तो नंबर ले गई सबसे। और ये प्यारे से बच्चे की तस्वीर तो आपने भेज दी जी है, लेकिन इसका नाम भी बताने लगी ना नाम भी मैं। बता- मुनमुन नाम है अरे, इनका। क्या नाम है जी? मुनमुन। मुनमुन। Very मुनमुन creative। नाम है जी इनका। और मुनमुन बहुत ही हसीना है या हसीन है, पता नहीं अब ये हाँ, ये मुनमुन से मुझे लगता है हसीना है ये। हसीना है। अच्छा, ग्रेट भाई, वेरी नाइस पिक्चर्स। जी, उसके बाद हम मुझे आमना रशीद ने तस्वीरें भेजी हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से आमना की तस्वीरें आ गई हैं। आर्ट वर्क शुरू हो गया, छुट्टियां Beautiful शुरू हुई और artwork। आर्ट वर्क शुरू। ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, जबरदस्त भाई। अच्छा जी। ये Geometrical तो designs। आमना राशिद जो है ना, ये मुझे लग रहा है किसी टेबल का कोई टॉप इन्होंने जी, बड़ा जी। अच्छा डिजाइन किया है ना। जी, ये वाले डिजाइन लेके हम इसको बनवा सकते हैं बनवा टेबल सकते के हैं। ऊपर, पेंट बिल्कुल। करवा सकते हैं, टेबल टॉप। वेरी नाइस और ग्राफिक फील है सब वाह, डिजाइन में उनके। भाई आमना, आप तो नंबर और ले बहुत गई। अच्छी डिटेलिंग देखें। हाँ जी। चलिए जी, अब मैसेजेस की तरफ चलते हैं। नाइस। और जुल्करनैन हैदर ने हमें फतेह जंग से मैसेज भेजा और वो कह रहे हैं जी कि आज की ओपनिंग में ट्रेन जो चली वो तो चली, लेकिन उसके साथ जो हॉर्न बजाया गया वो कमाल का था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फादी जनाब हमारे बड़े होनहार कैमरामैन है, ये हॉर्न बजाने का काम हमने उनको दिया है, हमारी राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन का अच्छा जी, सबकी फरमाइश पे फादी जरा 3 and 2 and 1 सिर्फ हॉर्न की आवाज होगी। 3 and 2 and 1। Very जी, nice, very ये nice। हमारी राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन का बहुत हॉर्न टैलेंट है। जो है वो कैमरे के पीछे भी है। बिल्कुल। भाई देखिए, जिस दिन इसकी ड्यूटी ना हो ना, जी तो उस दिन भी हम इसको सिर्फ हॉर्न बजाने के लिए बुलाएंगे। अच्छा जी, फिर राना महबूब अली ने हमें कलोर कोट से मैसेज भेजा। वो कहते हैं अल्लाह ताला राइजिंग पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे और तौसीक अंकल आपकी टीम को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे बहुत और शुक्रिया। हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रखे। बहुत शुक्रिया। जैसे सुबह सवेरे आपको और आपकी टीम देखने को मिलती है, आमीन। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं और मेरी वाइफ आपका प्रोग्राम नाश्ते के साथ इकट्ठे एंजॉय करते हैं और वाह। बहुत कुछ सीखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अब देखें ना, अगर आप राइजिंग पाकिस्तान में देखें तो नाश्ते पे छोटी छोटी बातों पे वो नोक-झोंक नोक-झोंक हो शुरू हो सकती जाती है। है, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो देखिए, हम ये घरेलू झगड़ों से भी राइजिंग पाकिस्तान आपको दिन का बचाता है। आगाज अच्छा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, फिर वसीम ने हमें गुजरावाला से मैसेज किया, आज का दिन यकीनन बहुत खूबसूरत होगा क्योंकि हारून शुएब साहब का आज सेगमेंट है। फिर से एक खूबसूरत अंदाज में माजी की किसी सुपरहिट शख्सियत का जिक्र होगा। बिल्कुल जी, और हो गया। और आज भी नदीम साहब उसी तरह बागो बहार है। अब बताना इन्होंने ये कि इनको कैसा लगा segment। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा जी, राबिया अनम सियालकोट से मैसेज करती हैं, वाह वाह, कल के प्रोग्राम का बहुत लुत्फ आया। हफ्ते के पहले दिन का आगाज बहुत अच्छा किया, क्या खूबसूरत गाने दिखाए, लेकिन वक्त की कमी के बायस हर एक की ख्वाहिश को पूरा करना यकीनन मुश्किल रहा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि इस सिलसिले को जारी रखिएगा। राबिया अनम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ये सिलसिला जारी रहेगा। कल आपका जो फीडबैक आया, तकरीबन 9 से 10 हज़ार व्हाट्सएप मैसेजेस हमें 1.5 घंटे में मौसूल हुए, जो कि बहुत बड़ी तादाद है और 10,000 लोगों की फरमाइशें पूरी करना मुमकिन नहीं था। लेकिन आप सबकी मोहब्बत है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हमारी प्रोडक्शन टीम ने, मुकेश और उनके साथियों ने फैसला किया है कि अब हर हफ्ते हम इसी तरह आपको 1-2 गाने पीटीवी के आर्काइव से जरूर शामिल करते रहेंगे। हारून शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी Thank you मच, so much। ऑल द बेस्ट। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बिलाल बाबर साहब हमारे साथ होंगे, जो कि एक सोलिसिटर हैं और बरतानिया से तशरीफ लाए हैं और हाल ही में
वहाँ के एक लोकल काउंसलर मुंतखब हुए हैं। इनकी अपनी कहानी भी बड़ी फिल्मी है जी। हाँ जी, आज फिल्मी कहानियों की बात आज हो रही है। फिल्मी डे है। तो एक ओवरसीज पाकिस्तानी की फिल्मी कहानी आज हम फीचर करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में इस ब्रेक के बाद।